बच्चों सुप्रभात। आज हम कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से परमहंस रामकृष्ण पाठ का हिंदी अर्थ पढ़ते हैं। इस पाठ में परम सिद्ध स्वामी रामकृष्ण के पवित्र एवं उदात्त चरित्र का निरूपण किया गया है। स्वामी रामकृष्ण का मानना था कि जन कल्याण ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है और दुखी लोगों की सेवा करना ही ईश्वर की परम उपासना है। तो आइए हम इस प्रेरणादायी पाठ का अध्ययन करते हैं। रामकृष्णः एकः विलक्षणः महापुरुषः अभवत्। रामकृष्ण एक अलौकिक महापुरुष थे। तस्य विषये महात्मना गांधिना उक्तम। उनके विषय में महात्मा गांधी ने कहा था, परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवन चरितम। परमहंस रामकृष्ण का जीवन चरित्र धर्माचरणस्य प्रायोगिकम विवरणम विद्यते। धर्म के आचरण का व्यवहारिक विवरण है। तस्य जीवनम अस्मभ्यम। उनका जीवन हम सबको ईश्वर दर्शनाय, ईश्वर के दर्शन के लिए शक्ति प्रददाति, शक्ति प्रदान करता है। तस्य वचनानि। उनके वचन न केवलम कस्यचित नीरसान ज्ञान वचनानि। केवल नीरस ज्ञान के वचन ही नहीं हैं, अपितु तस्य जीवन ग्रंथस्य पृष्ठानि एव। उनके जीवन ग्रंथ के पृष्ठ ही हैं। तस्य जीवनम अहिंसायाः मूर्तिमान पाठः विद्यते। उनका जीवन अहिंसा का मूर्तिमान पाठ है। स्वामिनः रामकृष्णस्य जन्म। स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगेषु, बंगाल में हुगली प्रदेशस्य, हुगली प्रदेश के कामारपुकुर स्थान पर 1836 ख्रीस्ताब्दे अभवत्। 1836 ईस्वी में हुआ था। तस्य पितरो। उनके माता पिता परम धार्मिको आस्ताम, परम धार्मिक थे। बाल्यकालादेव। बाल्यकाल से ही रामकृष्ण अद्भुतम चरित्रम अदर्शयत्। रामकृष्ण ने अद्भुत चरित्र दिखाया। तदानीमेव। उस समय ही ईश्वरे तस्य सहजा निष्ठा अजायत। तस्य उनकी ईश्वर में सहज निष्ठा उत्पन्न हो गई। ईश्वरस्य आराधना अवसरे। ईश्वर की आराधना के अवसर पर वे सहजे समाधो अतिष्ठत। स्वाभाविक रूप से समाधिस्थ हो जाते थे। परम सिद्धो अपि सह सिद्धीनां प्रदर्शनम नो उचितम अमन्यत। परम सिद्ध होने पर भी वे सिद्धियों का प्रदर्शन उचित नहीं मानते थे। एक बार केनचित भक्तेन कस्यचित महिमा। किसी भक्त के द्वारा किसी की महिमा एवं वर्णिता इस प्रकार वर्णित की गई, इस प्रकार बताई गई। असो महात्मा। ये महात्मा पादुकाभ्याम नदीम तरति। पादुकाओं से ही, खड़ाउओं से ही नदी पार करते हैं। इति महतो विस्मयस्य विषयः। यह अत्यधिक आश्चर्य का विषय है। परमहंसः रामकृष्णः मंदम अहसत। परमहंस रामकृष्ण धीरे से हंसे। अवदत चा। और कहा, अस्याः सिद्धे मूल्यम पड़द्वयम मात्रम। इस सिद्धि का मूल्य पड़द्वयम 2 पैसे मात्र है। पड़द्वयेन 2 पैसे से नौकया, नौका के द्वारा सामान्यो जनः नदीम तरति। सामान्य व्यक्ति भी नदी को पार कर लेता है। अनया सिद्धया केवलम पड़द्वयस्य लाभो भवति। इस सिद्धि से केवल 2 पैसे का लाभ होता है। किम प्रयोजनम एतादृश्याः सिद्धेः प्रदर्शनेन। एतादृश्याः सिद्धेः। ऐसी सिद्धि के प्रदर्शन से का क्या प्रयोजन है, क्या मतलब है। रामकृष्णस्य विषये एवं विधा बहवः कथानकाः प्रसिद्धाः सन्ति। रामकृष्ण के विषय में इस प्रकार की बहुत सी कथाएं प्रसिद्ध हैं। आजीवनम सा
आत्मचिंतने निरतः आसीत्। स वे आजीवन आत्मचिंतन में निरत थे, लगे रहते थे। अस्मिन् विषये तस्य अनेके अनुभवाः लोके प्रसिद्धाः। इस विषय में उनके अनेक अनुभव संसार में प्रसिद्ध हैं। तस्य एव वचनेषु तस्य आध्यात्मना अनुभवाः वर्णिताः। उनके ही वचनों में उनके आध्यात्मिक अनुभव इस प्रकार हैं। जले निमज्जिताः प्राणाः यथा निष्क्रमतुम् आकुलाः भवन्ति। जल में डूबते हुए प्राण जिस प्रकार से बाहर निकलने के लिए व्याकुल होते हैं, तथा उसी प्रकार से चेत यदि ईश्वर दर्शनाय अपि समुत्सुकाः भवन्तु जनाः। उसी प्रकार से यदि लोग ईश्वर के दर्शन के लिए समुत्सुकाः भवन्तु, उत्सुक हों, तदा तो तस्य दर्शनम भवितुम अर्हति, तो उस ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। भवितुम अर्हति, हो सकते हैं। किमपि साधनं साधयितुं मत्कृते दिनत्रयाधिकः कालः नैव अपेक्षते। किमपि साधनं साधयितुं, किसी भी सिद्धि की साधना के लिए, मत्कृते, मेरे लिए, दिनत्रयाधिकः, 3 दिनों से अधिक का समय नैव अपेक्षते, नहीं चाहिए। न अहम वांछामि भौतिक सुख प्रदान विद्या। न अहम, मैं, भौतिक सुख प्रदान करने वाली विद्या को न वांछामि, नहीं चाहता हूँ। अहम तु ताम विद्याम वांछामि, मैं तो उस विद्या को, ताम विद्याम, उस विद्या को, वांछामि, चाहता हूँ। यया हृदये ज्ञानस्य उदयो भवति, जिससे हृदय में ज्ञान का उदय होता है। अयं महापुरुषः स्वकीयेन योगाभ्यास बलेन एव एतावान महान संजातः। ये महापुरुष अपने योग के अभ्यास के बल से ही इतने महान हुए। स ईदृशः विवेकी शुद्ध चित्तश्च आसीत्। वे इतने विवेकी और पवित्र मन वाले, शुद्ध चित्त वाले आसीत् थे, यत् कि तस्य कृते मानवकृताः विभेदाः निर्मूलाः अजायन्त। तस्य कृते, उनके लिए, मानवकृता विभेदाः, मानव द्वारा किए गए विभेद निर्मूलाः अजायन्ति, निर्मूल साबित हुए। वे मनुष्य में कोई भेद नहीं मानते थे। स्वकीयेन आचरणेन एव तेन सर्वं साधितम्। अपने आचरण के द्वारा ही उन्होंने सब कुछ सिद्ध कर दिया। विश्व विश्रुतः स्वामी विवेकानंदः। विश्व में प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद अस्य एव इन ही महाभागस्य, महाभाग के शिष्य थे। तेन न केवलम भारतवर्षे, उन्होंने न केवल भारतवर्ष में, अपितु पाश्चात्य देशेषु अपि, पाश्चात्य देशों में भी, पश्चिमी देशों में भी, व्यापकस्य मानव धर्म का व्यापक डिंडिम घोष, व्यापक मानव धर्म का डंके की चोट पर घोषणा की, डिंडिम घोषणा, ऊंचे स्वर में उद्घोषणा की। तेन अन्य चा शिष्य, और उनके अन्य शिष्यों के द्वारा, जना नाम कल्याणार्थम, लोगों के कल्याण के लिए, स्थाने स्थाने, जगह जगह पर, रामकृष्ण सेवाश्रमा स्थापिता, रामकृष्ण सेवाश्रम स्थापित किए गए। ईश्वरानुभवा दुखितानां जनानां सेवया पुष्यति। ईश्वर का अनुभव दुखी लोगों की सेवा से पुष्यति, पुष्ट होता है। इत रामकृष्ण से महान संदेशः, ये रामकृष्ण का महान संदेश है।